दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता राजनीति के उन बड़े सितारों की जिन्हें इस चुनाव में मतदाताओं ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। सत्ता के गलियारों में पहुंचकर भले ही नेता जनता को प्रजा और खुद को राजा समझने का भ्रम पाल लें, पर चुनावी लोकतंत्र का अंतिम सच यही है कि नेता नहीं, मतदाता बलवान होता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं ने ऐसे ऐसे दिग्गजों को धूल चटा दी जिनकी पराजय का अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया हो। ऐसा कम ही होता है कि किसी की जीत से ज्यादा चर्चा किसी की हार की हो। अपने अपने दलों के ये ऐसे ही उम्मीदवार रहे जिनकी चर्चा उन्हें हराने वालों से ज्यादा हो रही है। जाहिर है, ऐसे दिग्गजों को चुनावी मैदान में धूल चटाने वाले भी खास चर्चा के हकदार हैं। आइए एक नजर डालते हैं सत्ता के उन बड़े खिलाड़ियों पर जिन्हें इस बार मतदाताओं ने लोकसभा में भेजने लायक भी नहीं समझा। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी सरकार की तेज तर्रार मंत्री रही और अमेठी से राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बनी स्मृति ईरानी की। अमेठी गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही है। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी अमेठी से 2004 से 2014 तक 3 बार लगातार सांसद चुने गए, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों से मात खा गए। हालांकि उसी साल राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, जहां से जीतकर संसद भी पहुंचे। पर टीवी अभिनेत्री से राजनेता बनी स्मृति ईरानी समेत बीजेपी ने राहुल पर कटाक्ष करने में कसर नहीं छोड़ी। इस बार जब राहुल वायनाड के साथ साथ अमेठी के बजाय अपनी मां सोनिया गांधी द्वारा खाली की गई रायबरेली से चुनाव लड़े, तो उन्हें रणछोड़ बताया गया। कहा गया कि डरो मत, भागो मत। कांग्रेस ने इस बार अमेठी से उन किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया जो पिछले 4 दशक से अमेठी और रायबरेली में गांधी नेहरू परिवार की ओर से राजनीतिक कामकाज देखते रहे हैं। तब मीडिया का भी आकलन था कि अमेठी वापस पाने की उम्मीद कांग्रेस ने छोड़ दी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने वहां चुनाव प्रबंधन संभाला और किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 2019 में राहुल गांधी की पराजय के अंतर से भी 3 गुना से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। पहली बार चुनाव लड़े किशोरीलाल शर्मा 1,67,196 वोटों से जीते। मेनका गांधी को कौन नहीं जानता। गांधी नेहरू परिवार की बहू हैं। बताया जाता है कि पति संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत के बाद राजनीति में आना चाहती थी, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इजाजत नहीं दी और अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को आगे ले आई। सत्ता संघर्ष बढ़ा तो मेनका घर छोड़ गई और संजय गांधी के कुछ मित्रों के साथ राष्ट्रीय संजय मंच बनाकर राजनीति शुरू कर दी। बाद में मेनका भाजपा में शामिल हुई, केंद्र में मंत्री भी बनी। उनके बेटे वरुण गांधी भी भाजपा के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। कुछ मुद्दों पर मोदी सरकार और पार्टी से अलग राय व्यक्त करने के चलते भाजपा ने इस बार वरुण को तो पीलीभीत से टिकट नहीं दिया, पर खुद मेनका भी सुल्तानपुर से चुनाव हार गई। 8 बार की सांसद मेनका को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम भुआल निषाद ने 43,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। अजय मिश्रा टेनी याद है आपको? वही मोदी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे ने विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 4 किसानों को लखीमपुर खीरी में कथित रूप से अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। तब आंदोलनकारी किसानों से लेकर विपक्ष तक ने अजय मिश्रा टेनी के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन मानी नहीं गई। भाजपा ने इस बार भी टेनी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से टिकट दिया था, लेकिन वहां के मतदाताओं ने उनका हैट्रिक का सपना चूर चूर कर सभी को सबक दे दिया कि चुनावी लोकतंत्र में कोई दल या नेता नहीं, मतदाता ही बलवान होता है। एक और राजनेता है SS अहलूवालिया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे तब वह संसद में उनकी हल्ला ब्रिगेड का सदस्य माने जाते थे। वक्त बदला तो भाजपा ही हो गए।
इस बार पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन भाजपा से कांग्रेस के रास्ते तृणमूल कांग्रेस में आए अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा से मात खा गए। अहलूवालिया 2014 में दार्जिलिंग और फिर 2019 में वर्धमान दुर्गापुर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। इस बार हैट्रिक की उम्मीद लिए चुनाव मैदान में उतरे थे, पर बिहारी बाबू ने उनकी संभावनाओं को 59,000 से भी ज्यादा वोटों से खामोश कर दिया। भाजपा ने इस बार वर्धमान दुर्गापुर सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन 1983 की वर्ल्ड कप क्रिकेट विजेता इंडियन टीम के सदस्य रहे कीर्ति आजाद ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्हें 1,37,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। चुनाव मैदान में पस्त एक और बड़ा भाजपा इनाम मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री आर.के. सिंह का है। केंद्रीय गृह सचिव रह चुके आर.के. सिंह जीत की हैट्रिक की आस में बिहार के आरा से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन सीपीआई के सुदामा प्रसाद ने उन्हें 59,000 से भी ज्यादा वोटों से परास्त कर दिया। मोदी सरकार के ही एक और हाई प्रोफाइल मंत्री राजीव चंद्रशेखर राजनयिक से राजनेता बने कांग्रेसी शशि थरूर के विरुद्ध केरल के तिरुवनंतपुरम में चुनाव हार गए। अन्य दलों के जो बड़े नेता इस बार चुनाव मैदान में पस्त नजर आए, उनमें सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है। अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले दिग्विजय राजगढ़ से भाजपा उम्मीदवार रोडमल नागर से 1,46,000 से भी ज्यादा वोटों से हार गए। दो और पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बार चुनाव में पराजय का स्वाद चखते दिखे। ये दोनों हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को उत्तरी कश्मीर के बारामूला से एक निर्दलीय उम्मीदवार शेख अब्दुल राशिद उर्फ राशिद इंजीनियर ने 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। उधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से मात दी। अधीर रंजन चौधरी 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए ज्यादा चर्चा में रहने वाले अधीर रंजन इस बार अपने परंपरागत लोकसभा क्षेत्र बहरामपुर से 85,000 वोटों से हार गए। जानते हैं, अपने मुखर विरोधी अधीर रंजन चौधरी को उनके घर में ही परास्त करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कौन सा कार्ड चला। ममता ने इस बार पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको याद होगा कि तृणमूल कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अधीर रंजन ने बीच चुनाव बयान दिया था कि तृणमूल को वोट देने से बेहतर होगा भाजपा को वोट देना। ममता बनर्जी ने वोट के जरिए ही अधीर को ऐसी चोट पहुंचाई है कि अब वह कह रहे हैं पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा के राजीव भारद्वाज से 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। कांग्रेस के एक और तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार ने इस बार बिहार के बजाय दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के विरुद्ध किस्मत आजमाई, पर नाकामी ही हाथ लगी। तिवारी ने कन्हैया को 1,38,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। ध्यान रहे कि भाजपा ने इस बार मनोज तिवारी के अलावा दिल्ली में अपने सभी 6 उम्मीदवार बदल दिए थे। और अंत में बात एक बदनाम चेहरे की। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से भाजपा और जनता दल सेक्युलर के संयुक्त उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को कांग्रेस के श्रेयस गोड़ा ने 42,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना तब समाचार माध्यमों की सुर्खियां बने जब उनके द्वारा दुष्कर्म और यौन शोषण के हजारों वीडियो हासन में मतदान और उनके विदेश चले जाने के तुरंत बाद सामने आए।
विदेश से वापसी पर प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एसआईटी जांच कर रही है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का रहेगा इंतजार।